हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे करंट अफेयर के वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे 27 सितंबर से करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। तो अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में प्रमिला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है। ये उड़ीसा राज्य से चुनी गई हैं और ये 6 बार विधायक बन चुकी हैं बीजू जनता दल से, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबंध जो है वो मयूरभंज उड़ीसा से है और ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल ये द्रौपदी मुर्मू थी, याद रखना। और मुख्यमंत्री जो संपूर्ण पुष्टि योजना है ये उड़ीसा राज्य द्वारा शुरू की गई है और मो घर आवास योजना ये भी उड़ीसा द्वारा शुरू की गई है और मो जंगली जानी योजना ये उड़ीसा राज्य द्वारा शुरू की गई है। तो ये सभी योजनाएं इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। आईसीसी प्लेयर मंथ जो है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पहले खिताब 3 बार जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो जो बने हैं बाबर आजम बने हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, बाबर आजम बने हैं। ये अगस्त प्लेयर ऑफ द मंथ जो है बाबर आजम बने हैं। और फीमेल की बात करते हैं तो अर्लिन केरी बनी है जो कि आयरलैंड की हैं। तो ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का जो होस्ट देश था वो भारत था और ये इस बार जो इसका संस्करण था वो 13वां संस्करण था। और अंडर 19 T20 महिला विश्व कप का जो आयोजन हुआ है वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। इसका होस्ट जो दक्षिण अफ्रीका था, याद रखना। दक्षिण अफ्रीका इसका राइट आंसर है। और महिला प्रीमियर लीग की बात करें, इसका जो विजेता था वो मुंबई था और आईपीएल 2023 का जो विजेता है वो चेन्नई सुपर किंग। जो आईपीएल 2023 का जो विजेता है वो आईपीएल का तो वह चेन्नई सुपर किंग था और महिला प्रीमियर लीग का जो विजेता था वो मुंबई था। जो महिला प्रीमियर लीग ही हुई है 2023 में पहली बार हुई है। इसमें 5 टीमों ने भाग लिया है। मुंबई इसमें विजेता बनी थी और उप विजेता दिल्ली कैपिटल थी, तो याद रखना। और जो आईपीएल 2023 का विजेता चेन्नई सुपर किंग था और इसमें जो उप विजेता था वो गुजरात था। तो इतने बात को याद रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 19वें हांगजो एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो इसमें जो भारतीय ध्वजवाहक होंगे, एक होंगे हरमनप्रीत और दूसरे होंगे लवलीना बोरगोहान। तो ये 2 भारतीय होंगे जो कि हांगजो एशियाई खेलों में के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक होने वाले हैं। लवलीना बोरगोहान जो हैं वो बॉक्सिंग से संबंधित हैं और हरमनप्रीत जो हैं वो हॉकी से संबंधित हैं। और इसमें जो 40 खेल होंगे, 40 खेल होंगे, 61 प्रतियोगिता, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। एशियन गेम्स 2018 का जो आयोजन हुआ है वो जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया था और एशियन गेम्स का जो पहला संस्करण हुआ है वो 1951 में हुआ भारत में और 1982 में भी भारत में हुआ है। तो ये बात को याद रखना। एशियन गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा? ये आईची जापान में होगा, याद रखना। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। ये आईची जापान में एशियन गेम 2026 का आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 23 किन देशों के बीच हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, भारत और यूएसए के बीच ये आयोजन किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है। आयोजन जो है अलास्का में हुआ है, याद रखना। और ये यूएसए का सबसे बड़ा राज्य अलास्का है, ठीक है। यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है और ये जो क्रम है वो 13वां, वो जो 19वां क्रम है, जो क्रम है ये 19वां क्रम है और वार्षिक अभ्यास है। और भारत की तरफ से इसमें मराठा रेजिमेंट ने भाग लिया है। आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट अभ्यास हैं, देख लेते हैं। जैसे इंद्र धनुष अभ्यास ये भारत और इंग्लैंड के बीच होता है। अजय वारियर ये भी भारत और इंग्लैंड के बीच होता है। तरकस अभ्यास ये भारत और यूएसए के बीच आयोजित किए जाते हैं।
और बोल्ड कुरुक्षेत्र की बात करें तो ये भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किए जाते हैं। और सिलिनेक्स जो अभ्यास है वो भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। संप्रीति या पूछे या बोंगो सागर पूछे, ये भारत और बांग्लादेश के बीच अभ्यास है। और अल नगाह जो अभ्यास है भारत और ओमान के बीच है। और वज्र प्रहार जो अभ्यास है भारत और यूएसए के बीच होता है। वहीं पे बात करें मित्र शक्ति जो अभ्यास है वो भारत और श्रीलंका के बीच होता है। कोंकण जो अभ्यास है वो भारत और इंग्लैंड के बीच होता है। गरुण शक्ति जो अभ्यास है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। और धर्म गार्जियन की बात करें तो भारत और जापान के बीच होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो अभ्यास हैं पूछा गया है, इंद्रधनुष भारत और इंग्लैंड, अजय वारियर भारत और इंग्लैंड के बीच, तर्कस अभ्यास भारत और यूएसए के बीच होता है। और बोल्ड कुरुक्षेत्र की बात करें भारत और सिंगापुर, सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच, याद रखना। और संप्रीति और बोंगो सागर ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। अल नगाह जो है भारत और ओमान, वज्र प्रहार भारत और यूएसए के बीच, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका, कोंकण अभ्यास भारत इंग्लैंड के बीच, और गरुण शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच। और धर्म गार्जियन की बात करें तो भारत और जापान के बीच। तो ये इंपॉर्टेंट अभ्यास थे, याद रखना, परीक्षा की दृष्टि अति महत्वपूर्ण अभ्यास हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट के विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था कौन सी है, आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, सिंगापुर की। सिंगापुर की जो है विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी सही है, याद रखना, बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं भारत की इसमें रैंक 87 है। और दूसरा स्थान जो प्राप्त किया है हांगकांग ने प्राप्त किया है। और आंकड़े जो है इस जो आंकड़े हैं वो 2021 के आंकड़े पेश किए गए हैं। और बात करते हैं जो कुछ महत्वपूर्ण भारत की रैंकें हैं, जैसे कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 161 है। और खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 126 है। और वहीं बात करें विश्व शांति सूचकांक में भारत की रैंक 126 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इसमें भी भारत की रैंक 127 है। और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में बात करें तो 100 जो है उसमें भारत की रैंक 38 है। और फायर पावर इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत की रैंक 4th है। तो ये इंडेक्स हैं, ठीक है। प्रेस फ्रीडम में 161वें स्थान पर रहा। और विश्व खुशहाली सूचकांक में 126 और विश्व शांति सूचकांक में 126, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127वें स्थान पर, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 100 जो है उसमें भारत रहा है 38वें स्थान पर। और फायर पावर इंडेक्स में भारत रहा 4थे स्थान पर। तो ये महत्वपूर्ण रैंक है भारत की, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टेस्ट, एक दिवसीय और 2020 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सी टीम रही। तो ये जो टीम रही भारत की टीम रही। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। भारत ऐसा करने वाला दूसरा देश बन चुका है। और पहला देश की बात करें तो वो दक्षिण अफ्रीका बना है। और T20 में पहली रैंक जो है जो बल्लेबाज में सूर्य कुमार की है। और ODI में पहली रैंक जो गेंदबाज में है वो मोहम्मद जो है सिराज की है। तो ये बात याद रखें, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, परीक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं। एशिया कप 2023 का जो विजेता रहा वो भारत रहा है। और WPL जो है महिला प्रीमियर लीग, इसका विजेता जो मुंबई रहा है, याद रखना, मुंबई इसका राइट आंसर है। और ICC ODI 2023 का जो होस्ट देश था वो भारत था। और अंडर 19 T20 जो है वर्ल्ड कप का होस्ट देश था वो था दक्षिण अफ्रीका। और IPL 2023 का जो विजेता था वो चेन्नई सुपर किंग था, ठीक है। तो यह याद रखना। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में प्रारंभ हुए 19वें हांगझू एशियाई खेलों का शुभारंभ क्या है। शुभांकन क्या था। तो था चेन और दूसरा था कांग और लियन इसका शुभांकर है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही, याद रखना, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। आगे बात करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का शुभांकर था वो पेरी द बुल था। और 36वें राष्ट्रीय खेल का जो शुभांकर था वो सावज था। और खेलो इंडिया यूथ गेम का जो शुभांकर था आशा था। और खेलो इंडिया, ठीक है, खेलो इंडिया
यूनिवर्सिटी गेम का जो शुभंकर था वो था जीतू, और फीफा वर्ल्ड कप 2023 का शुभंकर लाइव था, और टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर मिराई तोबा था। तो ये शुभंकर थे, तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। हाल ही में किस संगठन ने अंतरिक्ष उद्यम संयुक्त के जो है स्थापना की घोषणा की है? हाल ही में किस संगठन ने अंतरिक्ष उद्यम संयुक्त के स्थापना की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो सही है सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, I2U2 इसका राइट आंसर है। बात करते हैं I2U2 की, इसमें पश्चिमी क्वाड भी कहा जाता है इसे, और जो I2U2 में शामिल देश हैं वो है भारत, इजराइल, USA और UAE इसमें शामिल देश हैं, तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन G20 का जो नवीनतम सदस्य देश बना वो अफ्रीकी संघ बना है, और G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन ये हवाना जो क्यूबा में हुआ है, और ACO 2023 की अध्यक्षता भारत ने की है, और ACO का जो नवीनतम देश है वो है ईरान, जो कि 9वां देश है, कुल 9 देश हैं ACO में। ब्रिक्स की अध्यक्षता जो की है वो दक्षिण अफ्रीका ने की है इस बार, और एशियन शिखर सम्मेलन जो है आसियान वो हुआ है जकार्ता इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर याद रखना, जो है जो आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है वो 2023 का और जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो लाइट हाउस फेस्टिवल है वो गोवा में आयोजित किया गया है। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही है, याद रखना, गोवा इसका राइट आंसर है। सरहुल फेस्टिवल की बात करें झारखंड में मनाया जाता है। सिंथन फेस्टिवल ये फेस्टिवल जो है जम्मू कश्मीर का है। फूलदेई जो फेस्टिवल है वो उत्तराखंड का है। लोसांग फेस्टिवल वो सिक्किम का है। तो ये महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, याद रखना। थाईपुसम की बात करें तमिलनाडु का है। पोंगल जो है केरल का है। बोनालू फेस्टिवल ये तेलंगाना का है। ओणम फेस्टिवल की बात करें तो ये केरल का है। और हरेली जो त्यौहार मनाया जाता है वो छत्तीसगढ़ का है, और जो हरेला पर्व है उत्तराखंड का है। तो ये महत्वपूर्ण पर्व है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, पंजाब इसका राइट आंसर है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की जो 31वीं बैठक का आयोजन किया गया है पंजाब में किया गया है, तो याद रखना। अध्यक्षता जो है अमित शाह जी ने किया, जो कि गृह मंत्री हैं भारत के, और इसमें जो भाग लिया है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ इसमें भाग लिए हैं। और ये क्षेत्रीय परिषद की जो शुरुआत हुई है राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 के द्वारा इसका शुरुआत की गई है। अमृतसर का जो पुराना नाम है जो है वो पुराना नाम रामदास द्वारा दिया गया है। रामदास अमृतसर का पुराना नाम है। और स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण कराया है गुरु अर्जुन देव द्वारा कराया गया है। और स्वर्ण मंदिर में स्वर्ण की चढ़ान किसने चढ़वाया है? जो स्वर्ण मंदिर में स्वर्ण मढ़वाया गया है वो जो राजा रणजीत सिंह के द्वारा चढ़वाया गया है। और अमृतसर की जो संधि हुई है वो 1809 में मेटकाफ और रणजीत सिंह के बीच ये संधि हुई है, अमृतसर की संधि। और चलने का अधिकार जो लागू करने वाला पहला राज्य आपसे पूछे तो वो पंजाब राज्य है, चलने का अधिकार लागू करने वाला। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। कमेंट बॉक्स में बताइए आज का वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सभी लोग वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।